छात्रों नमस्ते। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ की डॉक्टर दिनेश परमार के साथ में। जैसा कि हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजना पर विवेचन कर रहे थे, जैसे दोआब में कर वृद्धि, दीवाने कोई की स्थापना, उसी प्रकार आज हम उसके राजधानी परिवर्तन पर विवेचना करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली की जगह दौलताबाद स्थानांतरित किया गया, राजधानी परिवर्तन करने का प्लान किया गया। जैसा कि राजधानी परिवर्तन के बारे में हमें बर्नी, ज़ियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और इसामी ने अलग अलग दिए हैं, किंतु उनमें से बर्नी का कथन और उनका मत, उनके द्वारा की गई व्याख्या ज़्यादा दृष्टिगत योग्य प्राप्त होती है। उन्होंने लिखा है, दौलताबाद भौगोलिक दृष्टि से साम्राज्य के केंद्र में था और यहाँ से सभी प्रांत की दूरी पहले के जैसे ही समान दूरी पर रहते थे। जैसा कि बर्नी के कथन से ज्ञात होता है, संभवतया 50 भारत पर अपना नियंत्रण मजबूती से स्थापित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाने का निर्णय किया गया। मतलब वो केंद्र बिंदु था और वहाँ से चारों तरफ 50 मील के 50% सभी चीज़ें बराबर प्राप्त होती थी। इब्न बतूता इसका कारण बताते हुए लिखते हैं कि दिल्ली के लोग पत्रों में गालियाँ लिखकर सुल्तान के महल में फेंक दिया करते थे। अतः जनता को दंडित करने के उद्देश्य से ही सुल्तान ने राजधानी दिल्ली की जगह दौलताबाद बनाने का निर्णय किया। इसामी इसका यह कारण बताता है कि सुल्तान के दिल्ली की जनता के साथ संबंध ठीक नहीं थे और दिल्ली की जनता को परेशान करने के उद्देश्य से उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाने का निर्णय किया। लेकिन यह तथ्य हमें सही प्रतीत नहीं होता है। जैसा इब्न बतूता और बर्नी के कथनों से ज्ञात होता है कि दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद स्थानांतरित किया गया। अब दिल्ली पूर्णतया उजाड़ हो गई। इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली के दौलताबाद जनता के रवाना होने का आदेश देने के बाद सुल्तान को इस बात का पता लगाया कि उसके आदेशों की पालना हुई या नहीं हुई। तो उसको बताया गया कि दिल्ली बुरी तरह उजाड़ हो गई है, केवल एक लंगड़ा और अंधा वहाँ बचे हैं, जिसमें लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीट करके लाया गया, जिसकी केवल एक ही टांग दौलताबाद पहुंच पाई। इस तरह बर्नी ने लिखा है कि दिल्ली की पूरी तरह उजाड़ हो गई, केवल एक कुत्ता और बिल्ली ही दिल्ली में बचे थे। यह एक क्रूर निर्णय था, किंतु डॉक्टर मेहंदी हुसैन का मानना है कि इब्न बतूता और बर्नी के कथन को अतिशय नहीं लेना चाहिए और संभवतया दिल्ली की सारी जनता को दौलताबाद स्थानांतरित नहीं किया गया होगा, बल्कि दिल्ली उसके बाद भी आबाद रही होगी और संभवतः दिल्ली उसकी दूसरी राजधानी रही होगी। उसका उल्लेख समकालीन ईरानी इतिहासकार अल मौरसी ने अपनी पुस्तक मसातिकुल अक्सार में किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1329 में ऐसे सिक्के मिले जिनसे ज्ञात होता है कि दिल्ली के टकसाल में ढाले गए थे, किंतु जैसा कि बर्नी और इब्न बतूता के कथन से ज्ञात होता है कि दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था और सुल्तान ने
यात्रा के दौरान लोगों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, किंतु 3 साल बाद वह निर्णय बदलकर पुनः जनता के असंतोष से देखते हुए सुल्तान ने राजधानी वापस दौलताबाद की जगह दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार सुल्तान की योजना असफल रही और जनता में उसकी बदनामी का सबसे बड़ा कारण बना। इसी प्रकार उसकी चतुर्थ योजना सांकेत मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चांदी के टंकों की जगह तांबे के टंके को जारी किए गए और इसका मूल्य भी चांदी के टंके के बराबर निर्धारित कर दिया, इसलिए इसे सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अर्थात चांदी के जो टंका है और तांबे का जो टंका है, दोनों का मूल्य बराबर कर दिया गया। फरिश्ता तारीख फिरोजशाही तांबे की जगह कांसे के टंके का उल्लेख करता है और इसे अधिकांश इतिहासकार सही मानते हैं। सुल्तान द्वारा तांबे के टंके ढलवाए जाने के पीछे मुख्य कारण नेल्सन राइट ने अपनी पुस्तक काइनेंस एंड मेट्रोलॉजी ऑफ द दिल्ली सुल्तान में बताया है कि चांदी की कमी हो जाने के और टंकाने कारण उसने टंके ढालने के लिए पर्याप्त मात्रा में थे, इसलिए चांदी की उपलब्धता नहीं होना बताया गया। किंतु सांकेतिक मुद्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम सुल्तान ने नहीं उठाए, जैसे जनता को इस बारे में विश्वास में लेना, जाली सिक्कों ढालने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना, तांबे के टंके को बनावट इस तरह निर्धारित की गई जिससे कि आम लोग भी उसकी नकल कर सकते थे। फलस्वरूप बाद में लोगों ने बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार करके डुप्लीकेट सिक्के ढाल लिए और बाजार में अपने सिक्कों और नकली सिक्कों का अंतर करना मुश्किल हो गया। असली सिक्कों और नकली का जनता को लेन देन में काफ़ी समस्या आई। तब सुल्तान ने तांबे के टंकों का प्रचलन बंद कर दिया। इस प्रकार इस योजना का भी आखिरकार असफल हुआ। 5वां उसका खुरासान अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खुरासान विजय योजना बनाई, क्योंकि उस समय ईरान के शासक अबू सईद के खिलाफ बड़ी संख्या में विद्रोह हो रहा था। खुरासान विजय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 3,70,000 घुड़सवारों की विशाल सेना संगठित की गई और सैनिकों को 1 साल का वेतन अग्रिम दे दिया गया। किंतु साल भर बाद सुल्तान ने खुरासान पर आक्रमण करने की योजना को रद्द कर दिया और उसका कारण असुईद द्वारा विद्रोह का दमन करके अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। इस प्रकार यह योजना भी सुल्तान द्वारा असफल रही और उससे राजकोष में भारी नुकसान हुआ। उसी प्रकार 5वीं कराचिल विजय। कराचिल हिमालय की तलहटी में स्थित है। एक हिंदू साम्राज्य था जिसका जिक्र समकालीन इतिहासकारों ने कुमाऊं जिले से किया है। इब्न बतूता कराचिल आक्रमण का मुख्य कारण बताता है कि उत्तर की तरफ से सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित कर देना बताया है, जैसे कि अधिकांश इतिहासकार सही मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चीन के तत्कालीन शासक लोएक तुगर की सीमांत प्रदेश इन हिंदू शासकों तक बढ़ गई थी और इनके बढ़ते हुए रुचि को देखकर स्वयं राज्यों पर अधिकार कर लेना वो चाहता था। इसलिए वो अपनी सुरक्षाओं को वहाँ तक स्थापित करने के लिए किया गया। कराचिल पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 घुड़सवार सेनाएं भेजी थी और जैसा कि इब्न बतूता से हमें ज्ञात होता है कि सुल्तान की योजना असफल रही, क्योंकि कराचिल के तत्कालीन शासक सुल्तान की अधीनता स्वीकार करके
उसे वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, किंतु सुल्तान के कठोर आदेश के बावजूद भी खुसरो मलिक के द्वारा जब कराची के और आगे का प्रदेश जीतने का प्रयास किया गया तो स्थानीय जनता का विरोध और हिमपात होने के कारण खुसरो मलिक के सारे सैनिक मारे गए। सुल्तान की बदनामी पर एक और दाग लग गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी 6 योजनाएं पूर्ण रूप से असफल रही, इसलिए एलिफेस्टन ने उसे पागल शासक की संज्ञा दी और उसके द्वारा किए गए कार्य एक बुद्धिपूर्ण थे, बहुत अच्छे थे। आज की दृष्टि में जैसा भी आज भी जो हम कागज़ की मुद्रा चलती है वो सांकेतिक ही है। जो उसकी सोच और उसकी विचार एक विद्वान शासक के रूप के थे। दिल्ली से दौलताबाद उसकी जो राजधानी परिवर्तन करने का था वह भी बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन आम जनता का सहयोग और प्रशासन का सहयोग प्राप्त न करने से वह सफल रहा। वैसा ही उसका दीवाने को ही बनाना भी बहुत श्रेष्ठ निर्णय था, लेकिन आम जनता की अरुचि से वह भी असफल रहा। दोआब में कर वृद्धि इसके लिए घातक रही, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं ने उसका साथ नहीं दिया और अकाल वजह से उसे 2 करोड़ टन का भुगतान करना पड़ा। राजधानी परिवर्तन भी उसका असफल रहा। सांकेतिक मुद्रा भी असफल रहा, क्योंकि चांदी की कमी से उसने सांकेतिक मुद्रा बनाई और तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई, लेकिन लोगों की घरों में टकसाल बना लेने की वजह से और खुद के द्वारा सिक्के ढाल देने की वजह से बाजार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, नकली मुद्राओं का ज़्यादा हो गई, जिससे वह भी असफल रहा। खुरासान अभियान, 1 साल का अग्रिम वेतन देना, राजकोष पे नुकसान हुआ। कराचिल विजय, कराची विजय भी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान वाला ही साबित हुआ, क्योंकि तत्कालीन शासक ने उसके अधीनता स्वीकार करने के पश्चात भी आगे युद्ध करने का निर्णय उसके लिए नुकसान रहा और सभी सेनाएं मारी गई। मात्र कहा जाता है कि खुसरो 10 सैनिकों के बाद 10 सैनिकों के अलावा ही 10 सैनिकों को लेकर ही पहुंचा था। इस प्रकार उसकी विद्वत्पूर्ण योजनाओं पर कुठाराघात हुआ और वह असफल रहा। धन्यवाद।